नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोटो गुरु के अंदर। मैं अमित लांबा आज फिर से हाजिर हूँ आपके सामने इस टेक्निकल वीडियो में। और आज हम बात करेंगे सुपर मेटियोर 650 के बारे में। तो दोस्तों, काफ़ी दिन से मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं आउट ऑफ कंट्री था और साथ में मैं बीमार भी हो गया था, तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आज की जो वीडियो का उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपको सुपर मेटियोर 650 के बारे में समझाऊं थोड़ा सा, कि इस बाइक के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे पास कल ही बैठ के गए थे 2 घंटे, उसके बारे में मैंने उनको समझाया टेक्निकली। वो भी कंफ्यूज्ड है कि लें या ना लें। और अभी एक हमारे फ्रेंड हैं, ऑनलाइन फ्रेंड हैं मनिंदर सिंह जी, उनको भी कुछ कन्फ्यूजन आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगा वो सारी कन्फ्यूजन दूर करने की। तो देखिए, सुपर मेटियोर 650 बहुत ही लंबी बाइक है। व्हील बेस 1500 mm का है उसका। लंबे व्हील बेस वाली बाइक के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। आप कभी भी देखना, जितनी भी क्रूज़र मोटरसाइकिल्स होती हैं, अच्छी क्रूज़र मोटरसाइकिल्स कंपनियां जो होती हैं, उनका व्हील बेस लंबा रखते हैं। लंबा व्हील बेस का मतलब होता है कि जो फ्रंट व्हील है और जो रियर व्हील है, इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा रखते हैं। तो सुपर मेटियोर में जैसे 1500 mm है, तो इसके बेनिफिट्स भी होते हैं और इसके नुकसान भी होते हैं। जो लंबे व्हील बेस की मोटरसाइकिल्स होती हैं, उनका बेनिफिट ये होता है कि वो स्टेबल बहुत होती है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब एक बाइक रोड पे चल रही है, वो कोशिश करेगी सीधी दिशा में चलने की, और जब तक उस पर एक्सटर्नल साइड का कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो कोशिश करेगी बाइक सीधी दिशा में चलने की। तो वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के ही वो साइड में गिरेगी या झुकेगी। इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। और मैन्यूवरिंग जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा ईजी होती है। तो जब भी आप लंबी मोटरसाइकिल्स आप देखते हैं, वो देखते हैं ना कि वो बिल्कुल बहुत ही सद के जो मोटरसाइकिल चलती है, जैसे कहते हैं जम के जो मोटरसाइकिल चलती है, जम के चलने की जो बात होती है, इसको व्हील बेस से ही जोड़ा जाता है। शॉर्ट व्हील बेस की जो मोटरसाइकिल्स होती हैं वो स्टेबल कम होती है, लेकिन मैन्यूवरिंग उनकी फास्ट बहुत होती है। जैसे आप देखेंगे कभी भी जो बाइक ऐसी होती है ना, जो मोटो जीपी की जो बाइक होती हैं, आपने देखा होगा वो आधे लटके होते हैं और माउंटेन में उसको चलाते रहते हैं। ये जो बाइक्स होती हैं उनका व्हील बेस बहुत कम होता है, क्योंकि उनको ट्रैक्शन जो है ना, वो बहुत जल्दी बाइक मोड़नी होती है साइड में, कभी इधर कभी इधर, इसलिए उनका व्हील बेस बहुत छोटा कर दिया जाता है, लेकिन वो स्टेबल कम होती है फिर। अब इसी तरीके से हार्ले डेविडसन है, वो बहुत लंबी होती है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो क्या नाम है, मैनूवरिंग उतनी ही स्लो हो जाती है ना। बात समझ में आ गई? तो अगर कंफर्ट चाहिए, स्टेबल चाहिए बाइक तो लॉन्ग व्हील बेस की मोटरसाइकिल हमेशा पसंद करें। तो सुपर मेटियोर 650 व्हील बेस के मामले में लंबी मोटरसाइकिल है। तो लंबी मोटरसाइकिल का बेनिफिट मनिंदर जी समझ में आ गया होगा आपको कि लंबी इसको किस लिए रखी गई है। बाइक लंबी है, इसीलिए तो उसको क्रूज़र बनाया है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंजन जो है इस कैटेगरी में कोई और इंजन इसका मुकाबला नहीं है। 650 सीसी में कोई भी इंजन इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है। इंजन वेल प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि सुपर मेटियोर तो कल आई है तो इंजन भी कल ही आया, नहीं, इंजन आया है 3 से 4 साल 5 साल पहले। ठीक है। तो ये वेल प्रूवन इंजन है। ठीक है। 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। टॉर्क भी अच्छा खासा ठीक ठाक मिल रहा है। वो डिवाइड भी गियर रेशियो के साथ अच्छा किया हुआ है। तो इंजन में तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। इंजन ठीक है, व्हील बेस डिज़ाइन सही है, चेजी इसका मजबूत है। फिर बचता क्या है? पोस्चर इसका काफ़ी लो रखा गया है। आप इंटरसेप्टर के मुकाबले आप देखो, इसका पोस्चर बहुत ही अच्छा है। फ्रंट में जैसे इसके फुट पैक्स रखे गए जो कि दिक्कत करते थे पहले बाइक को ड्रैग करते समय, और पीछे से इसको झुकाया है बाइक को, तो क्रूज़र लुक तो इसको पहले ही मिल गई। फिर आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी इसमें, जो आने वाली है सिर्फ वो ये आने वाली है कि इसकी पावर आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगेगी जैसे थोड़ी सी कम रहेगी। अब वो किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, इस पर डिपेंड करेगा। भाई आप अगर एक 2000 सीसी की मोटरसाइकिल के साथ कंपैरिजन करोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा यार पावर थोड़ी सी कम रहेगी। मुझ जैसे लोगों को लगेगा कि पावर थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन जो अगर आपने बुलेट चलाई है या आप नए टूरिंग मोटरसाइकिल की कैटेगरी में पैर रख रहे हो, तो आपको तो ये चीज़ महसूस होएगी नहीं। ठीक है। तीसरी चीज़ आती है सर्विस। बाइक कोई भी हो, सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर्विस रॉयल एनफील्ड की बहुत अच्छी सर्विस है। आप ये समझ लो कि इनकी प्रीमियम मोटरसाइकिल है, और अगर इसकी सर्विस इन्होंने ठीक नहीं दी
तो इनका ब्रांड पिट जाएगा। आगे आने वाले जो हंटर है और दुनिया भर की जो मोटरसाइकिल और भी आ रही है इनकी, अगर सर्विस का रिकॉर्ड ख़राब हो गया तो वो सारी सेल वैल्यू सब मिट्टी पड़ जाएगी। तो सर्विस सेगमेंट इन्होंने अलग रखा है, तो सर्विस के मामले में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आने वाली है। फिर बचता क्या है, आपकी रीसेल वैल्यू। लास्ट जो चीज़ होती है रीसेल वैल्यू। सुपर मेटियोर प्रीमियम मोटरसाइकिल है, रीसेल वैल्यू कभी इसकी गिरने वाली है नहीं। और मुझे नहीं लगता कि आप अगर इसको ले लोगे और इसको चलाओगे तो फिर आप इसको बेचने की भी कोशिश करोगे। बेचोगे तभी जब आप उसको बिल्कुल ही आपको समझ में नहीं आ रही है भाई मोटरसाइकिल, तब आप इसे बेचोगे। बिकने के बाद भी आपका कितनी डिप्रिशिएशन हो जाएगी, थोड़ी बहुत डिप्रिशिएशन हो जाएगी, 20% 10%, उसके बाद भी अच्छे खासे दामों में बाइक बिक जाएगी। फिर घबराना किस बात का है भाई, चिल्लाओ मत। तो घबराना किस बात से, बेधड़क होकर आप इसे ले लीजिए। हाँ, कंफर्ट की जैसा आप कह रहे थे कि भाई पीछे की सीट पिलियन जो है कंफर्टेबल है या नहीं है, तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए, अगर आप एक रियल टूरर हो ना, कंफर्ट का तो खैर मुझे पता नहीं देखो पीछे का है या नहीं है, पर मैं थोड़ा सा इसको हट के ना राइडिंग से जोड़ने की कोशिश करूँगा इस बात को। आप ऐसे समझो कि जो बाइक होती है ना, ये बाइक कोई मशीन नहीं होती इस तरीके की मशीन कि भाई आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करे जाओ, हर चीज़ सब कुछ रहे उसमें, कंफर्ट भी रहे जी, माइलेज भी पूरी दे जी, और कभी ख़राब ही ना हो जी, सब कुछ उसमें मिल जाए जी, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक राइडर हो, अगर आप एक टूरर राइडर हो, स्पेशली जो बाइकर्स होते हैं ना, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं मोटरसाइकिल्स के साथ। मैं हूँ जैसे, मेरा इमोशन जुड़ा होता है बाइक के साथ, मैं बाइक के साथ बात करता हूँ, वो मेरे जवाब भी देती है, मैं उससे सवाल पूछता हूँ। ये एक राइडर ही समझ सकता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप इसको पागलपन समझो या कुछ भी समझो, आप अगर राइडर रहेंगे तब आप ये चीज़ समझ जाएंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ। आपका उसके साथ एक रिलेशन बन जाता है बाइक के साथ। आप जब सर्दी के मौसम में आप कहीं पहाड़ पे लेके गए हो बाइक को, आपने रोका, उसके बाद आप आग जला के हाथ सेक रहे हो, या किसी हॉस्टल में आप रुक रहे हो और रास्ते भर आप अपनी बाइक से बात करते आ रहे हो, गाने गाते आ रहे हो, मतलब एक आपका उसके साथ इमोशंस जुड़ जाते हैं। फिर आप उसमें ये जो फ्लॉज होते हैं ना, ये सारे नहीं देखते। और मैं कहता हूँ फ्लॉज हो भी, क्या कंफर्ट का नाम ही राइडिंग होता है क्या? नहीं। जब तक आप बारिश में बाइक को नहीं चलाओगे, जब तक आप स्नोफॉल में बाइक नहीं चलाओगे, जब तक आपने बुरे से बुरे रास्ते नहीं देखे, आपने पंचर होती हुई मोटरसाइकिल नहीं झेली, तो आपने कौन सी राइडिंग करी है? क्या राइडिंग है? कंफर्ट ही सब कुछ नहीं होता। अगर हार्ले डेविडसन की एक बाइक आती है आयरन 883, उसका नाम आयरन किस लिए रखा गया है? उसलिए रखा गया कि जब रास्ते पे वो चलती है तो लोहे की तरह वो आपको हर चीज़ महसूस कराएगी, आपकी बैक में दर्द महसूस कराएगी। एक गड्ढा भी आएगा तो आपकी बैक में महसूस होगा, उस दर्द को झेलने का नाम ही उसका आयरन है। मेरी बात समझ रहे हो? वो तो स्पोर्ट्सटर मोटरसाइकिल है, उसमें उसको इतना बुरा उसका सस्पेंशन दिया है, उसकी बुरे सस्पेंशन देने की वजह से वो बाइक बिक रही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बाइकिंग जो होती है ना, ये एक एक्सपीरियंस का नाम है। इसमें एक्सपीरियंस में आप चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करते हो और आप अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस होते हो उन सब चीज़ों से। उनको आप अपने लाइफ के बुरे से बुरे वक्त को आप याद करते हो बाइकिंग के दौरान, ठीक है? तो ये आपको इंस्पायर करती है, आपको मोटिवेट करती है। आप अपने पिलियन के साथ जब कहीं जा रहे हो तो अनकंफर्टेबल होकर भी आप अगर जा रहे हो ना, तो भी आपका ये एक एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी बाइक हो, आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। ये जर्नी को लेके ज़्यादा है राइडिंग, ये डेस्टिनेशन या फिर मीडियम ऑफ डेस्टिनेशन जो है उसके लिए ज़्यादा ये नहीं है राइडिंग। अगर आप बाइक पर बैठकर बाइक के बारे में ही सोच रहे हो ना, तो आप मुद्दे से हट गए हो। मेरी बात आपको अगर समझ में आ रही होगी, आप बाइक पे बैठ के बाइक को भूल जाओ, आपको सिर्फ जर्नी का एंजॉय करना है। जो जर्नी है आपको जो मिल रही है, इस जर्नी का एक्सपीरियंस आपको लेना है। ये एक्सपीरियंस की वैल्यू आपको अपने ज़िंदगी में, आप जब 80 साल के हो जाओगे, जब आप ज़्यादा, तो जो राइडिंग होती है, बाइकिंग होती है, ये आपके एक्सपीरियंस का नाम है। ये आप इसलिए मशीन पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करो। आप चाहे पैशन चला रहे हो, चाहे आप स्प्लेंडर चला रहे हो, चाहे बुलेट चला रहे हो, चाहे आप हार्ले डेविडसन चला रहे हो, कोई भी मोटरसाइकिल होगी, तो आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि भाई मैं तो उसमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। इसीलिए अगर आप सुपर मेटियोर 650 ले रहे हो ना, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत ही गजब का होने वाला है, ठीक है? तो इतना ज़्यादा ना सोचें, बाइक है, बाइक की तरह उसको सोचें। और राइडिंग और अपने जिस पार्टनर के साथ आप जाएंगे,
ठीक है, उसको आप समय दें, उस जर्नी को आप महसूस करना, और उसके बाद देखिए। कंफर्टेबल तो है ही बाइक, अननेसेसरी मैं आपको ये कहूँ कि अनकंफर्टेबल है जी, नहीं, अनकंफर्टेबल नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल है। और जो सोच मैंने बताई, उस सोच के साथ आप जाएंगे तो वो और ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगेगी। तो उम्मीद करूँगा मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मशीन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इतना ही कहूँगा कि उससे बेहतर कोई रॉयल एनफील्ड ने कोई बाइक बनाई नहीं है, और रॉयल एनफील्ड से बढ़िया मिड सेगमेंट में टूरर कोई मोटरसाइकिल नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। आंख बंद करके ले आइए और सेफ्टी गियर्स पे इन्वेस्टमेंट करना। सेफ्टी गियर्स अच्छे से अच्छे लेना, जिसमें हेड कवर जो है आपका, जो हेड गियर्स जो होते हैं, हेलमेट अच्छा लेना। उसके बाद बाइक की जो क्या नाम है, एक्सेसरीज़ होती है, उन पे आप पैसे खर्च कर सकते हो शौक के लिए, ठीक है। तो बाइक से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बाइक बहुत अच्छी है। मैं एक्सपेक्ट ना करने का मतलब ये नहीं कह रहा कि बाइक अच्छी नहीं है, बाइक बहुत लाजवाब है। आप इंटरसेप्टर और ये सारी बाइकें जो चला रखी हैं ना, जो आप लोगों ने, आप उन सबको उससे नीचे ही पाओगे, ठीक है। तो उसका जो, अगर, हाँ, एक और बात भी है, अगर आप कैफे रेसर टाइप ऑफ राइडर हो सकता है आपको अनकंफर्टेबल ये लगे, क्योंकि कैफे रेसर लोग जो होते हैं उनको थोड़ी सी स्टबॉर्न मोटरसाइकिल चाहिए जो इमीडिएटली उठती चली जाए। और मेरे तरह के जो लोग होते हैं जिनको कंफर्ट चाहिए, थोड़ा सा लॉन्ग रूट पे जब जाते हैं तो इतना कंफर्ट चाहिए मुझे, तो जैसे भाई 50 किलोमीटर दूर पे ले जाके बाइक रोकनी ना पड़ जाए, सिर्फ कम से कम 100-200 किलोमीटर चल के आप बाइक रोक रहे हो तो वो एक नॉर्मल है। लेकिन 20 किलोमीटर पे ही अगर बाइक रोकनी पड़ जाए, हाँ, वो दिक्कत है। ये बाइक ऐसी नहीं है, आप आराम से इसको चलाओ, खूब लंबे टूर करो, ये बढ़िया आप एक चैप्टर लिखोगे अपनी लाइफ का, और ये एक ऐसा डिसीजन होने वाला है जिसको आप रिग्रेट नहीं करोगे। भाई मैंने इतनी रिसर्च इसमें कर ली है, और आप अपनी रिसर्च कर लीजिए। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आएगी होगी, पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो जब भी आप बाइक लेके आएँ, उसके साथ अपने जो आपका पैशन है उसके साथ उसे जोड़ें और सेफली ड्राइव करते रहें। ऐसे ही वीडियो में मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर तो बिल्कुल करते रहिए। मिलूँगा अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।